क्या आप बहू को सिर्फ डॉटर इन लॉ और शगुन को सिर्फ गिफ्ट बोलते हैं? अगर हाँ, तो सच मानिए आपकी इंग्लिश अभी भी बेसिक लेवल पर ही है। क्योंकि शादी और रिश्तों से जुड़ी वोकेबुलरी सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि हमारी कल्चर, इमोशंस और ट्रेडिशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस करने का तरीका होती है। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं शादी और रिश्तों से जुड़े ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे और जिनका सही यूज करके आपकी इंग्लिश लगेगी बिल्कुल नेचुरल और इम्प्रेसिव। साथ ही आप यह भी समझेंगे कि गठबंधन कब मैरिज अलायंस होता है और कब वही नप्शल नॉट बन जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, बल्कि हर सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट वर्ड चूज करना सीख जाएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश लगेगी ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा एक्यूरेट और सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा इम्पैक्टफुल। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं शादी और रिश्तों से जुड़ी पावरफुल वोकेबुलरी। चलिए पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा मंडप। देखिए, यह होता है शादी का मंडप। क्या कहते हैं? कैनपी या पेविलियन। क्या कहलाता है? कैनपी या पेविलियन। एग्जाम्पल देखिए, दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे हुए हैं। क्या होगा? द ब्राइड एंड ग्रूम आर सिटिंग इन द कैनपी। तो याद कर लीजिए, मंडप को इंग्लिश में बोलते हैं कैनपी या पेविलियन। अगला वर्ड देखिए, सिंदूर। सिंदूर का इंग्लिश में होगा वर्मिलियन। क्या होगा? वर्मिलियन। एग्जाम्पल देखिए, दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा। द ग्रूम अप्लाइड। अप्लाई का मतलब होता है लगाना। वर्मिलियन ऑन द ब्राइड्स हेयर पार्टिंग। हेयर पार्टिंग मांग, ठीक है। द ग्रूम अप्लाइड वर्मिलियन ऑन द ब्राइड्स हेयर पार्टिंग। देखिए यहां पर क्या कर रहा है दूल्हा? दुल्हन के मांग में सिंदूर भर रहा है। अगला है सात फेरे। शादी में हम 7 फेरे लेते हैं, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? 7 वाउज या फिर 7 राउंड्स। एग्जाम्पल देखिए, वे अग्नि के चारों ओर 7 फेरे ले रहे हैं। दे आर टेकिंग द 7 वाउज अराउंड द फायर। आग के चारों ओर क्या कर रहे हैं? वो 7 फेरे ले रहे हैं। अगला है विदाई। देखिए यहां पर विदाई हो रही है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फेयरवेल या सेंड ऑफ। दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, विवाह के समय हर कोई भावुक हो गया। हर कोई भावुक हो जाता है, कॉमन है। एवरीवन वॉज इमोशनल ड्यूरिंग द फेयरवेल सेरेमनी, या हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द सेंड ऑफ सेरेमनी। ठीक है, फेयरवेल की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो? सेंड ऑफ सेरेमनी। ठीक है, तो ये थे 4 वर्ड शुरू के। अगला वर्ड देखते हैं, पंडित पुजारी। सभी जानते हैं, कॉमन वर्ड है। प्रीस्ट। क्या कहलाता है? प्रीस्ट। देखिए पंडित जी यहां पर बैठ चुके हैं शादी करवाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। देखिए, द प्रीस्ट इज चांटिंग। चांटिंग मतलब पढ़ना, जोर जोर से दोहराना, द मंत्रास। ठीक है, ये इंग्लिश है पर हम यूज करते हैं हिंदी वर्ड मंत्रास। अगला वर्ड है हमारा बारात। बारात यहां पर आ चुकी है। इंग्लिश में वेडिंग प्रोसेशन। क्या बोलते हैं? वेडिंग प्रोसेशन। एग्जाम्पल देखिए, बारात में सब लोग नाच रहे हैं। देख लीजिए सब लोग क्या कर रहे हैं? यहां पर नाच रहे हैं। दूल्हा आ चुका है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एवरीवन वॉज डांसिंग इन द वेडिंग प्रोसेशन। सब जन क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। अगला वर्ड है हमारा बाराती। सारे बाराती आ चुके हैं। इंग्लिश में कहेंगे वेडिंग गेस्ट्स या फिर ग्रूम्स पार्टी। दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, बाराती गेट पर इंतजार कर रहे हैं। क्या बनेगा? द ग्रूम्स पार्टी इज वेटिंग एट द गेट। ठीक है, अगला है मंगनी या सगाई। यहां पर क्या हो रही है? मंगनी या सगाई हो रही है। देखिए यहां पर 2 वर्ड हैं। पहला है इंगेजमेंट, जो कि कॉमन है, हम सभी जानते हैं। एक नया वर्ड है बिट्रोदल। क्या कहते हैं इसे? बिट्रोदल।
बट ये ओल्ड फैशन है, हम इसका अब यूज नहीं करते। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे क्या हो चुके हैं, डिक्शनरी से बाहर होते जा रहे हैं। तो बिट्रोदल भी क्या है, एक तरह से डिक्शनरी से बाहर होता जा रहा है। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रेंडी, एंगेजमेंट। उसने अपनी सगाई में एक सुंदर अंगूठी पहनी। देखिए, शी वॉर अ ब्यूटीफुल रिंग एट हर बिट्रोदल सेरेमनी, या फिर एंगेजमेंट। आप इसकी जगह पर एंगेजमेंट लगा दो, दोनों की जगह पर, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है कन्यादान। बहुत कम लोगों को यह पता होता है इस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग। देखो यहां पर पिताजी कन्यादान कर रहे हैं। क्या होगा इस इंग्लिश में, गिविंग अवे द ब्राइड। उसके पिता ने कन्यादान की रस्म निभाई। हर फादर परफॉर्म द रिचुअल ऑफ गिविंग अवे द ब्राइड। ठीक है, उसने उसके पिता ने कन्यादान की रस्म निभाई। अगला है मंगलसूत्र। देखिए यहां पर मंगलसूत्र पहना रहे हैं। नप्शल नेकलेस या फिर नप्शल चेन, दो होगा, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, नप्शल नेकलेस या नप्शल चेन। दूल्हे ने दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाया। द ग्रूम टाइड द नप्शल चेन अराउंड द ब्राइड्स नेक। ठीक है, अगला है दूल्हा। कॉमन वर्ड है ग्रूम। देखिए दूल्हा आ रहा है। दूल्हा घोड़े पर बैठा हुआ है। देखिए कहां पर बैठा हुआ है, घोड़े पर, बट हमने यहां पर क्या यूज कर दिया, हॉर्स, जो कि बिल्कुल गलत है। यहां पर फीमेल होगा मेयर। मेयर का मतलब होता है घोड़ी। अगर यहां पर घोड़ी है तो मेयर, घोड़ा है तो घोड़ा। ठीक है, तो दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ है। द ग्रूम इज सिटिंग ऑन द मेयर। अगर आपको सटीक एग्जैक्ट इंग्लिश बोलना है तो आप यहां पर मेयर का यूज करें। ठीक है, उसके बाद है दुल्हन। देखिए दुल्हन का इंग्लिश में होता है ब्राइड। ब्राइड मीन्स दुल्हन। दुल्हन बहुत सुंदर लग रही है। क्या होगा इंग्लिश में, द ब्राइड इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड है माला। देखो माला पहनाई जा रही है यहां पर। इंग्लिश में होता है इसका गार्लैंड। एग्जाम्पल देखिए, दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को माला पहनाई, एक्सचेंज की। द ब्राइड एंड ग्रूम एक्सचेंज्ड क्या, गार्लैंड्स। एक दूसरे को माला पहनाई। शादी के बाद कहां चले गए, मायका। इंग्लिश में 3 वर्ड हैं, एंसेस्ट्रल होम, मैटरनल होम या पेरेंट्स होम। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, शादी के बाद वह अपने मायके गई। शी वेंट टू हर एंसेस्ट्रल होम आफ्टर द वेडिंग। आप पेरेंट्स होम भी यूज कर सकते हैं, मैटरनल होम भी यूज कर सकते हैं। फिर है अपना ससुराल, कॉमन। इन लॉज होम, क्या पढ़ते हैं इसे, इन लॉज होम या हाउस, ससुराल। वह अपने ससुराल में बहुत खुश है। शी इज वेरी हैप्पी एट हर इन लॉज होम या हाउस। ठीक है, ये बताऊंगा बाद में कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है। अगला वर्ड है हमारा रस्म। रस्म का इंग्लिश में होता है रिचुअल या राइट। पंडित जी ने रस्म सावधानी से निभाई। द प्रीस्ट परफॉर्म्ड द रिचुअल केयरफुली। कैसे निभाई, सावधानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है दहेज। बहुत ही कॉमन है। ठीक है, इंग्लिश में होता है डाउरी। क्या पढ़ते हैं, डाउरी। एग्जाम्पल लिखिए, दहेज एक सामाजिक बुराई है। डाउरी इज अ सोशल इवल। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, इवल। यहां पर बहुत सारे लोग, स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, इसे इविल पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सही इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इवल। ठीक है, ई व ल, इवल। अगला है दावत भोज। अधिकतर लोग इसी के लिए जाते हैं, देख लीजिए आप। इंग्लिश में होता है फीस्ट। बड़ी दावत या भोज हो तो फीस्ट होता है उसका मतलब। शादी की दावत बहुत स्वादिष्ट थी। द वेडिंग फीस्ट वॉज वेरी डिलीशियस। क्या था, डिलीशियस था, बहुत स्वादिष्ट था। अगला है खानदानी जेवर, जो हमारे पूर्वज संभालते आ रहे होते हैं, कुछ भी हो वो। ठीक है, उसे बोलते हैं एयरलूम, HEIRLOOM, एयरलूम। ठीक है, हेयर नहीं होता। एच क्या है,
साइलेंट है। एग्जाम्पल देखिए, यह हार हमारे परिवार का खानदानी जेवर है, मतलब हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से क्या हो रहा है, ये चला आ रहा है। दिस नेकलेस इज आवर फैमिली एयरलूम, हमारा खानदानी जेवर है ये नेकलेस। अगला वर्ड है दुल्हन के कपड़े, गहने आदि सब कुछ जो होता है वो होता है ट्रूसो। इसको बोलते हैं ट्रूसो। स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, TROUSSEAU, ट्रूसो कहलाता है ये। उसने अपना शादी का सामान तैयार करने में महीनों लगाए। शी स्पेंट मंथ्स प्रिपेयरिंग हर ट्रूसो, हर चीज के लिए उसने कई महीनों लगा दिए। अगला वर्ड देखिए, दूल्हे का सबसे करीबी दोस्त, जो शादी में हमेशा उसके साथ रहता है, उसकी हेल्प करता है। देखिए यहां पर यह कहलाता है बेस्ट मैन। एग्जाम्पल देखिए, उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे शादी के लिए तैयार होने में मदद की। हिज बेस्ट मैन हेल्प्ड हिम गेट रेडी फॉर द वेडिंग। ठीक है, तो ये क्या है, बेस्ट मैन। इसी तरह से अगर बात करें, दुल्हन की सबसे बेस्ट फ्रेंड जो होती है वो कहलाती है मेड ऑफ ऑनर। क्या कहलाती है, मेड ऑफ ऑनर, जो हमेशा जो शादी में हर वक्त उसके साथ रहती है, उसकी हेल्प करती है। देखिए, उसकी बहन उसकी सबसे करीबी सहेली थी, उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं थी, उसकी जो सिस्टर थी वही उसकी क्या बनी, करीबी सहेली बनी। हर सिस्टर वॉज हर मेड ऑफ ऑनर। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर दूल्हे की बात की जाए तो उसका बेस्ट फ्रेंड बेस्ट मैन, इधर बेस्ट फ्रेंड मेड ऑफ ऑनर होगा। वैवाहिक जीवन क्या कहलाता है, कॉन्जुगल लाइफ या मैरिटल लाइफ, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, मैं उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। आई विश देम अ हैप्पी कॉन्जुगल लाइफ। ठीक है, अगला है हमारा बेसिक सा विवाह शादी, सभी को पता है। देखिए, दो वर्ड है मैट्रिमनी और मैरिज। अधिकतर देखा होगा आप लोगों ने वेबसाइट्स पर या एडवर्टीजमेंट में हम क्या यूज करते हैं, मैट्रिमनी। और कॉमन जो वर्ड होता है सभी जानते हैं वो होता है मैरिज। एक होता है वेडिंग। आने वाले वीडियोस बताऊंगा मैं आपको कि वेडिंग और मैरिज में क्या अंतर होता है। अभी केवल समझ लीजिए आप, शादी विवाह को बोलते हैं मैट्रिमनी या मैरिज। एग्जाम्पल देखिए, वह विवाह के लिए जीवन साथी ढूंढ रहा है। ही इज लुकिंग फॉर अ पार्टनर फॉर मैरिज। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, मेहंदी। कॉमन सा वर्ड है हीना, HENNA, हीना, या फिर हम इसे इंडियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मेहंदी। दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। देखिए यहां पर मेहंदी लगाई जा रही है। द हीना इज अप्लाइड। अप्लाई मतलब लगाना, सिंदूर लगाना, तेल लगाना, मेहंदी लगाना। ठीक है, टू द ब्राइड्स हैंड्स। दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। हल्दी की रस्म। हल्दी की रस्म क्या होती है, टर्मरिक सेरेमनी। देखिए हल्दी लगाई जा रही है, इधर भी हल्दी उधर भी हल्दी। हल्दी की रस्म कब होगी, सुबह शुरू होगी। द टर्मरिक सेरेमनी विल स्टार्ट इन द मॉर्निंग। देखिए मैंने हर वर्ड के लिए आपको केवल एक एक सेंटेंस दिया है। जब आप इन वर्ड्स को याद करो तो अपने हिसाब से अपने सेंटेंस खुद बनाइएगा, ताकि आपको इन वर्ड्स को याद करने में कोई प्रॉब्लम न हो। वो वैसे भी शादी का चल रहा है मौसम, जब भी आप जाएं तो इन वर्ड्स को आप, जितने भी इन वर्ड्स हैं उनको आप इंग्लिश में सोचना याद करना शुरू कर दे, उनको बोलना शुरू कर दे, ताकि आपको फटाफट ये वर्ड्स याद हो जाएं। ठीक है, शादी के कार्ड्स कॉमन है, वेडिंग इनविटेशंस। एग्जाम्पल लिखिए, हमने शादी के कार्ड बांट दिए हैं। क्या बनेगा, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द वेडिंग इनविटेशन। सारे के सारे क्या हो चुके हैं, बट चुके हैं, सारे खत्म हो चुके हैं। अगला है मेहमान। बेसिक सा वर्ड है गेस्ट्स। क्या है, गेस्ट्स। एग्जाम्पल देखिए, शादी में बहुत सारे मेहमान आए हैं। मैनी गेस्ट्स हैव अराइव्ड एट द वेडिंग। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं
ठीक है, आज के लिए इतने ही वर्ड काफ़ी हैं। इतने ही वर्ड अगर आप याद कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश ऐसे लगेगी कि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। अगले वीडियोस में हम कुछ देखेंगे इसके कुछ 30-40 वर्ड्स और। तो आशा करता हूँ कि आपको ये शादी का सीज़न अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके कुछ नए वर्ड्स, जो शायद उनमें से कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आप लोगों ने सुने भी होंगे या नहीं भी सुने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ, बट नेवर लेट इट फाइंड यू लिविंग इन द कंफर्ट जोन।